Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha. In today's session, we are going to study about the agreement involved with the Russian and Ukraine relations. Recently देखिए अभी बहुत ही ये अभी की ही करंट न्यूज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. देखिए क्या है कि न्यूज में ऐसा आया है कि रशिया का एक यूक्रेन के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें रशिया जो अपनी नेचुरल गैस है वो एक्सपोर्ट करते हैं टू यूरोप विद द यूसेज ऑफ द पाइप्स और ट्यूब्स ऑफ यूक्रेन. ठीक है, तो यहां पे ये जो 5 ईयर एग्रीमेंट है इसको यूक्रेन की तरफ से सीज कर दिया गया है, मतलब यहां पे स्टॉपेज लगा दिया गया है. अब देखिए इसके क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं. सबसे पहला तो ये आएगा कि अब रशिया का जो नेचुरल गैस है जो यहां पर यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा था वो यहां से जो भी रेवेन्यू अर्न कर रहे थे सबसे पहले तो वहां पे स्टॉपेज लग जाएगा, वहां उनका रेवेन्यू कट हो जाएगा. सिमिलरली यहां पे ऑब्वियसली जब यूक्रेन यहां पे परमिट कर रहा है रशिया को कि आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करिए, जो भी आपको गैस एक्सपोर्ट करनी है उसके लिए वो फ्री में तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली दे मस्ट बी चार्जिंग सम फीस, तो वहां पे उनकी फीस का भी यहां पे यूक्रेन को नुकसान होने वाला है. बट अगर आप इसका ओवरऑल आउटकम देखो तो यहां पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे उन तक ये जो नेचुरल गैस रशिया की तरफ से पहुंच रही थी वो अब बिल्कुल ही कट आउट हो जाएगी और वहां पे जो भी कंट्रीज हैं जो एक्चुअली निर्भर थी रशियन नेचुरल गैस पे, अब उनको डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना होगा या फिर उनको कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव कंट्री को देखना होगा जो कि नेचुरल गैस देती हो अपार्ट फ्रॉम रशिया. सो चलिए देखते हैं. सो ऑन द January 1st of 2025 Ukraine has seized the transit of Russian natural gas to European following the expiration of a 5-year agreement. This decision aligns with Ukraine's national security concerns and Europe's strategy to reduce dependence on the Russian energy sources. देखिए रशिया और यूक्रेन वॉर को अभी more than 1000 days हो चुके हैं. अब यहाँ पे जो एक्टिवली इन्वॉल्व है जो कि यूक्रेन की कंट्री के फेवर में हैं, जो भी कंट्रीज वो ये सोच रही हैं कि हम कितना ज्यादा यहां पे रशिया का जो रेवेन्यू है वो कट आउट कर सकें और जितना पॉसिबल हो पाए. एनीवेज लार्जर लेवल पे तो डेफिनेटली इकोनॉमिकली रशिया को बहुत ही ज्यादा सोल आउट किया जा रहा है, बट यहां पे जो उनके रेवेन्यू अर्निंग भी है, जहां से भी वो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आपको पता है कि रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल गैस और फ्यूल में उनकी काफी ज्यादा डिमांड भी रहती है. तो यहां पे अगर एक लार्जर चंक उनका स्टॉप कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो भी यहां पर अफेक्ट होंगी. तो इसलिए यहां पे कोशिश की जा रही है कि भाई हम डिपेंडेंस जो है वो रशियन नेचुरल गैस पे उसको हम कम करें और यहां पे जो ये ऑनगोइंग टेंशंस चल रही हैं, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसको यहां पर टोटली यहां पर रिलीव आउट करने की कोशिश करें. नाउ इफ यू सी द बैकग्राउंड तो यहां पे देखिए यूक्रेन का जो ये नेटवर्क है, जो भी ये ट्यूब का नेटवर्क है जिसके थ्रू रशिया यहां पे यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई कर रहा था नेचुरल गैस, वो काफी पुराना नेटवर्क है. ठीक है, 5 ईयर्स से ये एग्रीमेंट चल रहा था और आप देखोगे जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है और 2022 से ही ये कॉन्फ्लिक्ट चालू था और अभी मोर देन 1000 डेज हो चुके हैं. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और यूक्रेन का ये अभी रनिंग में है. उसके बाद से भी अगर हम देखें तो ये जो सप्लाई है वो कंटिन्यूड थी. ठीक है, बट लेटर ऑन यहां पे आके जब अब फाइनली यूक्रेन ने एक ऐसा स्टेप लिया है कि टोटली यहां पे एक क्रॉस लगा दिया गया है कि भाई अब जो है अब हम अलाउ नहीं करेंगे कि अब रशिया अपनी नेचुरल गैस को यहां पर यूरोपियन कंट्रीज को यहां पर एक्सपोर्ट करे. ठीक है, अब यहां पे देखिए द एग्रीमेंट एक्चुअली कंक्लूडेड एट द एंड ऑफ 2024. यूक्रेन चोज नॉट टू रिन्यू दिस एग्रीमेंट एमिंग टू कर्टेल रेवेन्यूज दैट कुड सपोर्ट रशियाज मिलिट्री एक्टिविटीज. तो यहां पे पहले यूक्रेन ने ठीक है अलाउ किया, लेटर ऑन भी जब वॉर चल भी रही थी उसके बाद भी 1-2 साल तक यहां पर चीजें गई हैं और एक्सपोर्ट हुआ है नेचुरल गैस का. बट अब फाइनली यूक्रेन का एक से है कि अब हम अलाउ नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये जो वॉर है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. तो अब यूक्रेन अपने लेवल पे जितना कर सकता है इस वॉर को ओवर करने के लिए या फिर रशिया की कैपेबिलिटीज को अफेक्ट करने के लिए वो सब जो है वो यूक्रेन यहां पे ट्राई कर रहा है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द करंट गैस सप्लाई वॉल्यूम्स तो देखिए यहां पे रशियन गैस एक्सपोर्ट्स टू यूरोप हैव ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड सिंस द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन February 2022. तो डेफिनेटली यहां पे जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से यहां पे एक डिक्रीज देखा गया है और अब जाके उस पर टोटली स्टॉपेज लगा दिया गया है. तो डेफिनेटली जितना पहले फ्लो हो रहा था नेचुरल गैस का उतना तो डेफिनेटली बिटवीन दी वॉर यहां पर नहीं हुआ है, उससे बहुत ही ज्यादा यहां पर कम हुआ है. देखिए अगर आप पहले का कंपैरिजन आप देखेंगे तो पहले अगर आप रशिया वाज अप्रोक्सीमेटली
flowing or supplying the 65 billion cubic meters annually via Ukraine. ठीक है, तो इतना जो है 65 BCM जो है वो रशिया यहां पर सप्लाई कर रहा था यूरोप में, जो कि अब यहां पे रिडक्शन होके 14 BCM तक आ गया है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं ये जो नंबर है, जो डिफरेंस है, वो काफी ज्यादा लार्जर अमाउंट में आपको देखने को मिल रहा है। नाउ द यूरोपियन यूनियंस एफर्ट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रशियन एनर्जी हैव रिजल्टेड एक्चुअली इन द रशियाज मार्केट शेयर ड्रॉपिंग फ्रॉम 35% टू अराउंड 8%। तो यहां पे जैसे 65 से 14 BCM तक का इनका एक अमाउंट आया है, इतना डिक्रीज हुआ है इनका एक्सपोर्ट बिजनेस, यहां पे जो इनका मार्केट शेयर है रशिया का, वो भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली अफेक्ट हुआ है। आप देखोगे कि 35% से डायरेक्ट यहां पर 8% पे इनका जो है वो मार्केट शेयर यहां पर ड्रॉप हुआ था। ओके, नाउ कमिंग ऑन दैट व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन यूरोप, बिकॉज यहां पर रशिया यूरोपियन कंट्रीज में ही गैस को सप्लाई कर रहा था, बिकॉज अब डेफिनेटली सप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे जो एग्रीमेंट है उसको स्टॉप कर दिया गया है। तो दिस हॉल्ट विल affect approximately 5% of the European Union's gas imports। तो यहाँ पे जो भी जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में इन्वॉल्व हैं, उनके टोटल 5% जो इंपोर्ट्स आ रहे थे रशिया की तरफ से, वो यहाँ पर अफेक्ट होने वाले हैं। However, they all have diversified their energy resources because they somehow figure it out that later on in future we have to see these circumstances, we have to see these repercussions coming। ठीक है, ऑलरेडी वो एंटिसिपेट कर चुके थे कि वॉर अब चल रही है, वॉर ये रुकने नहीं वाली है, ना तो सीज फायर हो रहा है, ना ही कोई पीसफुल एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस केस में डेफिनेटली आज नहीं तो कल ये सिचुएशन तो अराइज होनी ही थी। तो एनीवेज वन और द अदर द कंट्रीज वर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर एक्शंस। नाउ मेजर्स आल्सो इंक्लूड इंक्रीजिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब यहां पे जो लिक्विफाइड आपकी नेचुरल गैस होती है LNG, उसके इंपोर्ट्स में काफी यहां पे इजाफा देखा गया है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द नॉर्वे एंड द US। तो डेफिनेटली US क्यों हमेशा प्रमोट करता है, क्योंकि US भी काफी ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस का एक एक्सपोर्टर है, और यहां पे ये ऐसा फ्यूल मार्केट है, यहां पे जो मार्केट शेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो यहां पे अगर कहीं से भी आप देख लीजिए तो US का तो हर जगह से यहां पर फायदा होता ही होता है, और यहां पे भी आप देख रहे हो कि अब कंट्रीज यहां पे नॉर्वे और US पे डिपेंडेंट हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहां से वो LNG की जो सप्लाई है वो यहां पर ली जा रही है, enhancing the storage capacities and improving the energy efficiency. As a result, the European gas storage levels are above 95% and demand has decreased by 18% as compared to 2022। तो यहाँ पे उनकी जो एनर्जी कैपेसिटी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो भी ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 95% तक बढ़ चुकी है, जिससे लेटर ऑन उनकी जो डिपेंडेंस है रशिया पे वो भी यहाँ पर कम होती दिखाई दी है। तो एनीवेज यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को कुछ बहुत ज्यादा लेवल पे तो नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो पहले से भी कहीं ना कहीं अपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सर्च कर रहे थे, और वो सर्च कर चुके हैं जहां से उनके पास इंपोर्ट्स भी यहां पर आ रहे हैं। Now coming to the regional effects, अब यहाँ पे आप particularly उस region की बात करें तो वहां पे क्या effect हो सकते हैं, तो the countries such as the Hungary and Slovakia along with the Moldova, so these three countries can face challenge with this। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट में यहाँ पर एक स्टॉप लगा दिया गया है, स्टॉपेज लगा दिया गया है, तो ये कंट्रीज अफेक्ट हो सकती हैं। बट देखिए उसके बाद भी जो हंगरी है वो तो डेफिनेटली यहाँ पर ले रहे हैं, जो भी गैस है उसको वो रिसीव कर रहे हैं थ्रू द टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन। तो यहाँ पे इनके पास तो एक ऑल्टरनेटिव है। इसी हिसाब से स्लोवाकिया जो है वो भी यहाँ पे सर्च कर रहा है ऑप्शंस और ज्यादा। तो हंगरी और स्लोवाकिया भी इस अब लाइन में है कि वो भी देख रहे हैं कि भाई हम क्या और कर सकते हैं, किन हम ऐसे स्टेक होल्डर से यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो कंट्री की जो एक नेचुरल गैस सप्लाई है, जो फ्यूल सप्लाई है, वो यहां पर ना रुक जाए। बट यहां पे जो मोल्डोवा है वो डेफिनेटली यहां पे चैलेंज फेस कर रहा है, क्योंकि यहां पे उनका जो ये रूट है, जिस रूट पे यहां पर स्टॉपेज लगाया गया है, उस रूट पे उनकी काफी ज्यादा डिपेंडेंस थी, और वो अपने एनर्जी शॉर्टेजेस को लेके भी काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो डेफिनेटली एक मोल्डोवा कंट्री ऐसा है जो कि यहां पर डेफिनेटली अफेक्ट होने वाला है इससे। ठीक है, नाउ सीइंग द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, तो देखिए मैंने जैसे ही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पे दोनों ही कंट्रीज को नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया का ही नुकसान है, क्योंकि यहां पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मीडियम है, वो यूक्रेन का यूज हो रहा था। तो यूक्रेन वाज आल्सो चार्जिंग अ वेरी हेफ्टी फीस, जिसका उनको नुकसान होने वाला है। और डेफिनेटली रशिया तो खुद का अपनी नेचुरल गैस ही एक्सपोर्ट कर रहा था, तो यहां पे जो उनको ये रेवेन्यू मिल रहा था उसका रशिया को नुकसान होने
वाला है. So the Ukraine will lose approximately $800 million annually in transit fees, and Russia's गैसप्रॉम रशिया की जो ये कंपनी है वो यहाँ पर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होती है और वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेचुरल गैस. यहाँ पे उनको भी $5 बिलियन का नुकसान यहाँ पर सेल्स में होने की संभावना बताई जा रही है. नाउ डिस्पाइट दीज फाइनेंशियल सेटबैक्स, दिस मूव इज सीन एज अ स्ट्रैटेजिक एफर्ट स्पेशली फ्रॉम द कंट्री ऑफ यूक्रेन to weaken the Russia's economic position. The termination of Russian gas transit through Ukraine marks a significant shift in Europeans' energy landscapes. Definitely, क्योंकि यहाँ पे अब रशिया के जो नेचुरल गैस में एक स्टॉपेज लगाया गया है तो ऑब्वियसली द कंट्री विल गेट कंपेल्ड टू सर्च आउट फॉर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, क्योंकि अगर वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को सर्च नहीं करेंगे तो वो अपनी कंट्री की जो एक फ्यूल सप्लाई है, जो एनर्जी नीड्स हैं, उनको वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज इट फॉर द न्यूज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स. चल दिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.